हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। एक्चुअलिटी ये होती है कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव और आर्टिकल ही होते हैं, इनसे अलग नहीं होते हैं। डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव्स, दीज आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, इनका यूज भी एडजेक्टिव के जैसे ही होता है। बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स। कुछ ऐसे मूलभूत अंतर होते हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि ये वाला वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है और ये वाला वर्ड अपने आप में डिटरमाइनर है। पहले हम क्या करते थे कि डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और आर्टिकल तीनों को एक में पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में आर्टिकल को इससे अलग कर दिया गया कॉम्पिटिटिव लेवल पे। और आपसे बता दें कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे आने वाले एग्जाम में जो डिटरमाइनर होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, लेक्चर समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताएं कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव इसलिए होते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के लिए ही इनका यूज होता है, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनका भी यूज नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है। फंक्शन थोड़ा सा अलग अलग है दोनों का, क्योंकि एडजेक्टिव नंबर्स को, अमाउंट को, क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह को बताता है नाउन और प्रोनाउन के, ठीक उसी तरह का काम डिटरमाइनर भी करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि यह शब्द डिटरमाइनर है और यह शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है। ऐसे तो आप लोग बहुत कम 3 या 4 जानते होंगे डिटरमाइनर्स को, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे अधिक भी डिटरमाइनर्स होते हैं और कैसे कैसे इनका यूज करते हैं, जो एक बार में उसे हम अच्छे से याद कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में क्या अंतर होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि ये शब्द एडजेक्टिव है और ये शब्द अपने आप में डिटरमाइनर्स हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड आफ्टर आल्सो। पहला हो गया कि एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले और नाउन के बाद दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, यहाँ गुड है नाउन से पहले, और दैट बॉय इज गुड। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले और नाउन के बाद दोनों में यूज हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर है कि एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज। जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी 3 डिग्रीज बनती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, या ब्लैक हो गया, ब्लैकनेस हो गया। इसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके इसको बदल भी सकते हैं एडजेक्टिव को। और तीसरा जो है कि एडजेक्टिव कैन नॉट फिक्स दैट अ नाउन कम्स जस्ट आफ्टर इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एडजेक्टिव ऐसा शब्द नहीं है जो ये बता दे कि एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आएगा। लेकिन डिटरमाइनर में क्या है कि दीज आर यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स। यह केवल नाउन से पहले यूज होते हैं जो डिटरमाइनर होते हैं। और कह रहा है दीज डोंट हैव 3 डिग्रीज मीन्स दैट डिटरमाइनर्स कैन नॉट बी चेंजेबल। डिटरमाइनर जो होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते हैं, वो जिस तरीके से यूज होते हैं नाउन के पहले उसी तरीके में रहते हैं, उनका कोई डिग्री उग्री नहीं बनता है, ना उसमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हम जोड़ पाते हैं, ये बस नाउन के पहले ही आते हैं। और तीसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिटरमाइनर्स फिक्स दैट अ नाउन विल कम जस्ट आफ्टर इट। डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये फिक्स कर ही देते हैं कि इनके बाद अगर कोई शब्द आएगा तो वो नाउन ही आएगा, दूसरा कोई शब्द नहीं आ सकता है। तो ये फैक्टर्स है जिनसे हम कहते हैं कि ये शब्द डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा डिटरमाइनर है और कौन सा एडजेक्टिव के सेक्टर में आने वाला शब्द है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने है, इफ़ बोथ आर यूज्ड एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। सपोज करिए किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों का यूज हमें करना है, तो कह रहा है कि फर्स्ट वी यूज डिटरमाइनर एंड देन एडजेक्टिव। पहले हम डिटरमाइनर का यूज करते हैं और सेकेंड टर्म में जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट इज अ पेन। जो बोल्ड अक्षर है, बोल्ड लेटर है, वो ही अपने आप में डिटरमाइनर है। तो कह रहा है कि दैट इज अ पेन। अब यहाँ पर पेन के पहले डिटरमाइनर तो यूज हुआ है क्योंकि सिंगल आया हुआ है, लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है दैट इज अ गुड पेन, इस सेंटेंस में अ जो है डिटरमाइनर है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों यूज होता है तो पहले डिटरमाइनर का नंबर होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो एडजेक्टिव का होता है। नंबर में कितने तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं हम आपको आगे बता रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा महत्व है अपने आप में, तो इसी एक लाइन में याद करना है आपको। एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने है जिसे आप जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इफ़ वी यूज 3 ऑल एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड
आर्टिकल, अगर हम तीनों का यूज करते हैं एक सेंटेंस में तो कह रहा है फर्स्ट वी यूज डिटरमाइनर, सेकंड एडवर्ब एंड थर्ड वी यूज एडजेक्टिव। अगर तीनों का यूज एक सेंटेंस में होता है तो पहले हम डिटरमाइनर लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं एडवर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, कान्हा इज अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर अ डिटरमाइनर है, वेरी जो है वो एडवर्ब है और गुड जो है एडजेक्टिव है, उसके बाद आया हुआ है आपका नाउन। एक नोट है आपके सामने कि फास्ट जो वर्ड होता है ना, इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इफ अ नाउन कम्स आफ्टर इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, इफ इट इज यूज्ड फॉर वर्ब और एडजेक्टिव कॉल्ड एडवर्ब। फास्ट जो वर्ड होता है वो अपने आप में एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। अगर यह फास्ट वर्ड जो है किसी एडजेक्टिव के लिए और किसी वर्ब के लिए यूज होता है तो वहाँ पर ये एडवर्ब बन जाता है। और एक बात आपको बता दें कि फास्ट में एल वाई कभी नहीं लगता है, फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है। अगला एग्जांपल है, राम इज अ फास्ट स्प्रिंटर। राम एक बहुत तेज धावक है, स्प्रिंटर का मतलब होता है दौड़ने वाला धावक। तो यहाँ पर जो स्प्रिंटर है उससे पहले फास्ट आया है तो फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि आई एम रनिंग फास्ट, कि फास्ट जो है वहाँ पे रनिंग के लिए आया हुआ है और रनिंग अपने आप में वर्ब है तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब बन के आया हुआ है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो नोट है आपके सामने है कि एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटरमाइनर ये अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल और डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव होता है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि हर एक डिटरमाइनर और आर्टिकल होने से पहले अपने आप में वो एडजेक्टिव है। बाद में उसके फैक्टर्स, उसके जो फैक्ट होते हैं उसके अनुसार हम बताते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि डिटरमाइनर है। कैटेगराइज तो हम बाद में करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो होता है वो ईस्ट में उगता है। तो सन जो है एक नाउन है और उसके पहले द आया हुआ है। द अपने आप में क्या है, एक डिटरमाइनर है। आर्टिकल तो कहते ही हैं, तो आर्टिकल होने से पहले ये डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर होने से पहले ये एडजेक्टिव है। जो सेकंड वाला इंटरफेस था जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेड था उसमें हमने बताया था लेक्चर में, उस चीज़ को हमने छोड़ दिया, आप उसे देख लेंगे। अब यहाँ पर जो है होल बॉडी बिकेम नम्ब, पूरी की पूरी जो बॉडी थी वो सुन्न पड़ गई। नम्ब का मतलब सुन्न होता है। तो यहाँ पर जो होल है वो अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर है। ना तो इसके 3 डिग्रीज बन सकते हैं, ना तो कोई सफिक्स और प्रीफिक्स इसमें आ सकते हैं, ना तो इसका जगह हम बदल सकते हैं। तो इससे ध्यान रखिएगा कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है अलग अलग होने की वो ये होती है कि डिटरमाइनर केवल नाउन से पहले आता है, इसके 3 डिग्रीज नहीं बनती हैं, लेकिन एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज बनती हैं। ये बदलता रहता है, सफिक्स प्रीफिक्स भी इसमें जुड़ जाता है और ये नाउन के पहले और बाद दोनों में आता है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे। थैंक्स।